नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अजय मिश्रा टेनी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको कौन बचा रहा है, तो आप किसका नाम बताएंगे? क्या पूरी बीजेपी उनको बचा रही है? ऐसा नहीं है। सारे टेलीविजन चैनल पर जब से अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की है, जो भी प्रवक्ता बीजेपी के आ रहे हैं टेलीविजन चैनलों पर, वो सभी ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा का कृत्य गलत है। मतलब पार्टी की साफ तौर पर ऐसा मानना है, क्योंकि पार्टी का ही पक्ष जो है ये सारे प्रवक्ता जो है टीवी टीवी चैनल पर रखते हैं। तो मतलब पार्टी ने यह मान लिया है कि अजय मिश्रा का पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज गलत है। फिर भी अजय मिश्रा मंत्रिमंडल से नहीं हटाए जा रहे हैं। 3 दिनों से संसद नहीं चल पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हाथ में तख्तियां लिए संसद को बाधित कर रहा है, संसद में आवाज उठा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करा रही है। आज मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बात बताऊं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों से मुलाकात की, एक मीटिंग की। उनको जो 2022 में इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए जीत के तरीके बताए, जीत का मंत्र बताया। लेकिन इस बैठक में अजय मिश्रा टेनी उपस्थित नहीं थे। मतलब प्रधानमंत्री अपने साथ अजय मिश्रा टेनी को खड़े नहीं होने देना चाह रहे हैं। इस घटना के बाद तो और, हालांकि लखीमपुर घटना के बाद से ही प्रधानमंत्री अजय मिश्रा टेनी से सार्वजनिक तौर पर दूरी बना करके रख रहे हैं। हो सकता है कि वो बंद कमरे में अजय मिश्रा टेनी से मुलाकात करते हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा मौका है जिसमें अजय मिश्रा टेनी को प्रधानमंत्री के साथ रहना था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे। पहला मौका था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री, जो दूसरे गृह राज्य मंत्री हैं, वो मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, लेकिन अजय मिश्रा टेनी उस फोटोग्राफ में भी नहीं है। जो सार्वजनिक एक फोटो, ग्रुप फोटो कराई गई थी सारे डीजीपी के साथ, उसमें अजय मिश्रा टेनी नहीं है। सवाल ये उठता है कि अजय मिश्रा टेनी से अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर जाने से बच रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री 2022 के इलेक्शन को देखते हुए लखीमपुर खीरी में बैठक नहीं करेंगे, लखीमपुर खीरी में पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे? अगर करते हैं तो क्या अजय मिश्रा टेनी, जो वहां के सबसे बड़े नेता हैं, वो उनके साथ मंच साझा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल है कि अजय मिश्रा टेनी को आखिर बचा कौन रहा है? क्या प्रधानमंत्री बचा रहे हैं, या जो उनके इमीडिएट बॉस हैं गृह मंत्री अमित शाह बचा रहे हैं? अब ये एक बड़ा सवाल है और सब लोग इसका उत्तर जानना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अजय मिश्रा टेनी को लेकर के पूरी तरह से दो मत हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा ले लेना चाहिए या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता है कि अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की खबरें पहले भी आती रही हैं, और अजय मिश्रा टेनी को लेकर के जबरदस्त तनातनी का माहौल है। अमित शाह नहीं चाहते थे, ऐसा लोगों का कहना है कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि अजय मिश्रा टेनी या उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और हो भी नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, एक जज को इसका काम दिया, जज को सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाया। उसके बाद से ये बैठक, ये जो कार्रवाई हुई वो चली और अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो आशीष मिश्रा मोनू है वो गिरफ्तार किया गया। और जब चार्जशीट, एक पेपर आया, मतलब उसको प्रिलिमिनरी चार्जशीट मैं कहूंगा, वो जब चार्जशीट, प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल हुई सीजीएम कोर्ट में, उसमें बताया गया कि ये साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है, ये साजिश है पूरी, ये दुर्घटना नहीं है। इसी वजह से 302 का मुकदमा अब चलेगा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और 13 लोगों के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आशीष मिश्रा मोनू ने इसकी साजिश रची? उसके इन किसानों से क्या अदावत थी? किसानों से अदावत तो अजय मिश्रा की थी, जो गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 3 दिन पहले, घटना के 3 अक्टूबर के 3 दिन पहले किसानों को धमकाया था, खुलेआम धमकाया था, खुले मंच से धमकाया था। इसका वीडियो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, टेलीविजन चैनलों के पास उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। इसके बाद अगर आशीष मिश्रा मोनू ने जानबूझ करके गाड़ी चढ़ाई और एक साजिश के तहत ये घटना की गई, तो उस साजिश में क्या अजय मिश्रा टेनी शामिल नहीं थे? जरूर शामिल रहे होंगे। बिना उनके इशारे के आशीष मिश्रा मोनू किसानों पर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा इलाका कह रहा है। लखीमपुर के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा ने जो कुछ भी किया वो अपने बाप के इशारे पर किया। फिर अजय मिश्रा क्यों बचाए जा रहे हैं? क्या इसलिए कि ब्राह्मण वोट उसके साथ खड़ा है? बीजेपी को गलतफहमी है। अजय मिश्रा को कौन ब्राह्मण मानता? कौन ब्राह्मण वोट कौन सी उनकी फैन फॉलोइंग है? कहां उनकी लीडरशिप डेवलप है ब्राह्मणों में? ये कोई बता सकता है? लेकिन एक बार फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर अजय मिश्रा को बचा कौन रहा है? मेरी जो जानकारी है, मोदी चाहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को हटा दिया जाए, लेकिन अमित शाह नहीं चाहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए। अब इस पर अंतिम निर्णय क्या होगा? क्या अजय मिश्रा हटाए जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दे रही है। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ सारे विपक्षी दल। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, उस विधानसभा में भी इसको लेकर के रोज हंगामा हो रहा है। आज काले गुब्बारे कांग्रेस के लोगों ने उड़ाए। इसके साथ साथ जो अजय मिश्रा टेनी हैं, वो इस समय दिल्ली में है और गृह मंत्रालय, ऐसा बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की बैठकों में वो शामिल हो रहे हैं। केवल प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर उनकी कोई फोटो नहीं आ रही। इससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनसे पिंड छुड़ाया जाए। किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिन के भीतर सैक नहीं किया गया अजय मिश्रा टेनी को, तो किसान फिर आंदोलन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है? क्या आपस की खींचातान है? क्या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो कसमकस चल रही है, जो खींचातानी चल रही है, उसका यह नतीजा है कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी को लेकर के पूरे प्रदेश में एक माहौल खराब हो रहा है। जो बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 है, उस पर बट्टा लग रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजय मिश्रा टेनी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में,
इसको अगर दृष्टिगत रखते हैं तो अजय मिश्रा टेनी को लेकर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और ये माना जा रहा है कि जो सरकार, जो मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, एक मंत्री, उन्हीं की सरकार का मंत्री जिसके बेटे ने उनके इशारे पर ही गाड़ी चढ़ाई होगी किसानों पर, उसके खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। इसका चुनाव में सीधा असर आपको देखने को मिलेगा अगर अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जाता है। वैसे राहुल गांधी का कहना है कि आप देखिएगा अजय मिश्रा टेनी भी हटाए जाएंगे। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।